अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सब। आज बड़ी मज़ेदार सी सिंपल सी रेसिपी आपसे शेयर करने लगी हूँ, जो कि बड़ी मज़ेदार है, बिल्कुल गांव स्टाइल। तो ये ज़्यादातर पहले बनती थी, ये वाले खाने सादे पहले लोग खाते थे, अब बहुत कम लोगों को इसका पता होगा। तो ये मेरे बड़े बड़े जो तो हमारे वो बनाते थे, तो उसी को फॉलो हम करते हैं। तो इंशाल्लाह मुझे लगता है कि ये बहुत कम लोगों को पता होगा। तो चलिए, ये बड़े मज़ेदार से शलजम हैं, तो ज़रूर बनाइएगा और मुझे बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाह। एक मैंने कुकर लिया है, 1 किलो मेरे पास शलजम है, उसमें मैंने ऑयल डाल दिया। आप अपने हिसाब से ऑयल डाल लें, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा ही जाएगा, बहुत कम नहीं डालिएगा, क्योंकि फिर ज़रा मज़े के बनेंगे। तो उसमें थोड़ा सा एक प्याज डाला है, उसको थोड़ा सा कलर को चेंज होने देंगे। फिर उसके बाद एक हमने साबुत ज़ीरे का चम्मच डाल दिया। फिर उसके बाद एक कटा टमाटर डाल देंगे। तो थोड़ा सा 2-3 मिनट वेट करेंगे, तो फिर उसके बाद हमने इसमें शलजम डाल दिए। तो मेरा जो कुकर का है ना, मेरा कुकर जो है ना वो अच्छे वाला है, उसमें 2-3 मिनट अगर चीज़ पड़ी भी रहे तो जलती नहीं है। तो आप अपने हिसाब से देखिएगा। तो उसके बाद इसमें डाल देंगे हल्दी। 1 टीस्पून हल्दी डाल दी है इसमें मैंने। आधा चम्मच खाने का मैं इसमें डालूँगी मिर्चें सुरख। आप अपने हिसाब से डालिएगा, क्योंकि 1 किलो है तो उसमें आधा चम्मच ही जाएंगी, क्योंकि इसमें काली मिर्चें भी डलेंगी फ्रेश। तो फिर ये ज़्यादा मिर्चें हो जाएंगी। तो आप अपने हिसाब से मिर्चें डालें, अगर तेज़ खाते हैं तो तेज़ डाल लें, कम खाते हैं तो कम डाल लें, आपकी मर्ज़ी है। अब हमने इसमें डाल दी आधा चम्मच मिर्चें। इसके बाद हम डालेंगे नमक। तो आप अपने हिसाब से नमक डाल लें, तेज़ खाते हैं तो तेज़ डाल लें। मैं इसमें 1 चम्मच नमक डालूँगी, टीस्पून जैसे हो गया। चलिए जी, हमने नमक भी डाल दिया। तो देखिए कितने प्यारे से लग रहे हैं। लेकिन फिर वही बात करूँगी कि मेरे कुकर का जो मेरा जो बर्तन है ना वो बहुत अच्छे वाला है, उसमें 2-3 मिनट भी पड़ा रहेगा तो जलेगा नहीं। तो आप अपने बर्तन का ज़रूर ख्याल रखिएगा। तो उसके बाद सिर्फ 2-3 मिनट हम इसको वेट करेंगे, भूनेंगे हल्का फुल्का सा। तो बस आपने 2-3 मिनट भूनना है इसको। इतनी सिंपल और इतनी मज़ेदार कि यकीन करें, आप बनाइएगा फिर आपको पता चलेगा कि कितनी मज़े की है। तो इंशाल्लाह देसी रेसिपीज़ बहुत मज़े की होती हैं। 1 किलो शलजम अच्छे वाले हैं ये। अब इसमें 2-3 मिनट भून दिया, देखिए घी आ गया है, ऑयल ऊपर आ गया है। तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल दूँगी। चलिए जी, हमने इसमें 1 कप पानी डाल दिया। पानी डालने के बाद हम इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करके तो बस हम उबाल आने का वेट कर लें, अगर आपका दिल है। नहीं दिल तो कोई मसला नहीं, हम इस पे कुकर का ढक्कना लगा देंगे। तो कुकर का ढकना मैंने 2 मिनट लगाया था। मेरे कुकर का ये है कि 2 मिनट में गल जाते हैं, तो आप अपने हिसाब से देखिए। तो मेरे 2 मिनट में गल चुके हैं, देखिए बिल्कुल बिल्कुल गल चुके हैं। तो अब इसमें मैं फ़्रेश कुटी काली मिर्चें डाल दूँगी। ये इसका टेस्ट बनाएंगी, तो ज़रूर डालिएगा, ये इसके बगैर इसका टेस्ट नहीं बनेगा। तो एक मैं फिर से बता दूँ, 1 किलो मेरे शलजम हैं। तो बाकी चीज़ें आपने देख ली जितनी मैंने डाली हैं। तो 1 चम्मच अब फ्रेश कुटा अदरक डाल दिया इसमें। फिर इसको थोड़ी देर के लिए हम मिक्स कर लेंगे। देखिए कितनी मज़ेदार सी शक्ल, अब इसकी शक्ल आना शुरू हो जाएगी इंशाल्लाह। तो अब हम इसको मैश करेंगे, जैसे पहले लोग घोटने से करते थे, घोटना होता था गाँव में ना। तो अभी भी कुछ करते होंगे लोग, लेकिन अब ये मॉडर्न सा ये निकल आई हैं चीज़ें। तो हम मैश कर लेंगे। अगर आपको साबुत अच्छे लगते हैं तो आप रख लें, लेकिन मुझे ऐसे अच्छे लगते हैं। अब हमने इनको मैश कर दिया। तो बस थोड़ा सा हम इसको मैश करके, तो अब इसमें थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे। गरम मसाला डाल दिया, साथ साथ ये पकते जाएंगे। जब तक ये पकते जाते हैं, ऑयल हम चीज़ें डालते जाएंगे, ऑयल भी आ जाएगा, तो हमारा सारा काम एक दफ़ा ही हो जाएगा। और ये है जी हमारा सीक्रेट, 1 चाय की चमची इसमें हम चीनी डालेंगे। इससे इतना अच्छा टेस्ट बनता है, आप करके देखिएगा। तो उसके बाद बस ये तकरीबन रेडी हो चुके हैं। अब ऑयल आ गया है, अब इसमें हम डालेंगे धनिया, जो कि हंडिया की जान होता है।
तो धनिया डाल के, हनिया नहीं धनिया हनिया, तो धनिया डाल के हमने इसको मिक्स कर दिया। तो हमें थोड़ा सा ताज़ा ताज़ा धनिया इसमें पसंद है, आप थोड़ा सा और पका लें, लेकिन हमारा अभी कच्चा पक्का ही रहेगा, हम इसको पकाएंगे नहीं ज़्यादा। तो देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए कितना अच्छा सा मज़ेदार सा कलर आया है। आप इसको नान के साथ, चावल के साथ, रोटी के साथ, जैसे आपको पसंद हो खाइए, एंजॉय कीजिए। मुझे दुआओं में याद रखिएगा, तो ज़रूर बनाइएगा। तो इन चीज़ों में वैसे भी सेहत भी इन चीज़ों से अच्छी होती है। और देखिए कितना प्यारा सा, मुझे तो बहुत मज़े के लगते हैं। तो देखिए आप, और जो जैसे आपको चावल के साथ पसंद है, चावल के साथ खाइए। ये बिल्कुल जैसे हमारे बड़े बनाते थे वही स्टाइल है। ओके जी, बाय, अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में याद रखिएगा।